बढ़ते आगे। 11 महीने के भीतर अखिलेश के 2 ट्वीट सुर्खियों में रहे। इन दोनों ट्वीट का वास्ता शिवपाल यादव को मनाने से था। इन दोनों ट्वीट के पहले जो कुछ हुआ वो चाचा भतीजे में तनाव बढ़ाने वाला था, लेकिन बाद में दोनों साथ आए। जिस ताजा ट्वीट की हर तरफ चर्चा है उसकी बहुत सारी बातें 16 दिसंबर 2021 के ट्वीट से मिलती जुलती हैं। अखिलेश यादव ने पहली बार शिवपाल को इस तरह नहीं मनाया है, न ही आपसी मनमुटाव के बाद पहली बार इस तरह चाचा के साथ सियासी करीबी बढ़ाई है। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तब भी मौसम सर्दियों का था। तारीख थी 16 दिसंबर की, जब अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को मनाने लखनऊ उनके घर पहुंचे थे। मामला विधानसभा चुनाव में प्रसपा के भविष्य का था। फरवरी मार्च 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने थे। तब तक अखिलेश यादव ने ये साफ नहीं किया था कि प्रसपा के साथ सपा का गठबंधन होगा या नहीं, और अगर होगा तो चाचा शिवपाल की पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी। उधर चाचा शिवपाल कह चुके थे कि वे सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लंबे सस्पेंस के बाद 16 दिसंबर 2021 को सारे गिले शिकवे भुलाकर अखिलेश चाचा शिवपाल के घर पहुंचे तो तस्वीर बदल गई। तब 5 साल से जिन रिश्तों में सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई थी वो फिर जीवंत हो उठी। इसकी गवाही इस तस्वीर को माना गया था, जिसे अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा था, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। इस तस्वीर में चाचा शिवपाल और अखिलेश थे, तीसरा कोई नहीं। कहा गया कि अखिलेश ने अचानक शिवपाल के बेटे आदित्य को फोन किया था और फिर लखनऊ के घर आ गए थे। इस मुलाकात वाले ट्वीट के बाद शिवपाल और अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तस्वीर साफ हो गई थी। ये बात 11 महीने पुरानी है, लेकिन एक बार फिर से अखिलेश का शिवपाल के घर खुद पहुंचना एक जैसा है, सिर्फ मामला अलग है। तब शिवपाल सपा से गठबंधन की बेसब्री दिखा रहे थे, तो इस बार अखिलेश अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत दिलाने के लिए बेसब्र हैं। चाचा की नाराजगी कहीं महंगी न पड़ जाए, इसलिए वे उन्हें मनाने सैफई में चाचा के घर पहुंचे और परिवार के बड़ों का आशीर्वाद डिंपल के साथ होने की बात ट्वीट की। निजी रिश्तों की बात करें तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद चाचा शिवपाल पूरे श्राद्ध कर्म की जिम्मेदारी संभालने के लिए भतीजे अखिलेश के साथ साए की तरह रहे, लेकिन सियासी संबंध अपनी जगह तनाव भरे बने रहे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अखिलेश और डिंपल के खुद को मनाने घर आने के बाद चाचा का गुस्सा ठंडा पड़ गया है, नाराजगी हवा हो गई है और वे अपने परिवार की सियासी ताकत को मजबूत करने के लिए खून पसीना बहाने की बात कह रहे हैं। 11 महीने पहले और अब की मुलाकात में अंतर सिर्फ इतना है कि पिछली बार चाचा शिवपाल को अखिलेश ने अपने ट्वीट में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था, तो इस बार घर के बड़े के रूप में। तब अखिलेश ने सहयोगी दल के नाते साथ चलने की बात की थी, तो इस बार बड़े के नाते आशीर्वाद का दावा किया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शिवपाल यादव को लेकर भाजपा को यह यकीन था कि देर सबेर वो डिंपल के विरोध का ऐलान करेंगे। शिवपाल के पुराने करीबी रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाने के भाजपा के दावों को भी इससे जोड़कर देखा गया, लेकिन अखिलेश और डिंपल की पारिवारिक बैठकों ने स्थिति बदल दी। जाहिर है भाजपा की चुनौती बढ़ गई है। यही वजह थी कि शिवपाल और अखिलेश के दोबारा साथ आने को भाजपा नेताओं ने दुर्भी संधि बता डाला। शिवपाल से अखिलेश की नाराजगी पर भाजपा टकटकी लगाए बैठी थी। शायद उसे ये उम्मीद रही हो कि नाराज शिवपाल भतीजे अखिलेश को झटका देने के लिए आखिरकार उसके साथ खड़े होंगे। खुलकर ना सही, पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन अखिलेश और डिंपल ने मिलकर माहौल बदल दिया। अब जबकि चाचा शिवपाल ने मैनपुरी में सपा के बाग को अपने खून पसीने से सींचने की बात कह डाली है, तो भाजपा के लिए इससे चुभने वाली बात भला और क्या हो सकती है। चाणक्य जी ने बहुत साल पहले ये कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन
हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ ही संधियाँ हुआ करेंगी। यह चचा भतीजे की ऐसे ही दुर्लभ संधि है। 2017 के से अगर किसी देश के राजनीतिज्ञ ने खोया है तो उनका नाम शिवपाल यादव है। तो अब क्या है, मुझे कोई और नहीं, तुझे कोई छोड़ नहीं, इस बात पर है। अब विरासत नहीं करेंगी सियासत के फैसले, अब उड़ाने तय करेंगी आसमान किसका होगा। बल्कि कुछ दिन पहले चिट्ठी जारी करके उनको स्वतंत्र कर दिया था, लेकिन अब जब चुनाव में इज्जत दांव पर लग गई है और ये जानते हैं कि जसवंत नगर में चाचा के बिना समाजवादी पार्टी की साइकिल का पेडल मारने के लिए कोई कार्यकर्ता भी ढूंढने नहीं मिलेगा, तब अब वो चाचा के पैरों में जाकर के गिर रहे हैं। लेकिन जो इस तरह से धोखों के सहारे रिश्तों को चलाने का प्रयास करता हो, उसके धोखे कब तक सफल होंगे? यानी भाजपा ये बताने की कोशिश में है कि अखिलेश को मैनपुरी चुनाव में डिंपल की हार का खतरा सता रहा था, इसलिए उन्होंने मजबूरी में चाचा शिवपाल यादव के दर पर दस्तक दी और झुककर समझौता किया। मैनपुरी में हालत खराब देख करके अब समाजवादी पार्टी को चाचा शिवपाल सिंह यादव की सुधा आई है, वरना शिवपाल सिंह यादव जी को ना आजमगढ़ के चुनाव में पूछा, ना गोला के उपचुनाव में पूछा, ना रामपुर के उपचुनाव में पूछा। क्या चाचा शिवपाल सिंह यादव अपने अपमान को भूल करके समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे? ये सारा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कितना भी प्रयास कर ले, कोई भी गठजोड़ बना ले, किसके भी पांवों पर गिर जाएं और किसी के सामने भी गिड़गिड़ा ले, इस बार चुनाव में पराजय सुनिश्चित है। दरअसल 2 दिन के भीतर भाजपा के कई नेताओं ने दावा किया कि मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल सपा के साथ किसी भी हाल में खड़े नहीं होंगे। भाजपा नेताओं ने बार बार दोहराया कि शिवपाल आखिरकार भाजपा उम्मीदवार को समर्थन देंगे। तो आपको लग रहा है कि इस बार शिवपाल जो तरीके से पूरी तरीके से मौन है, आप लोग उनको साधेंगे और उनके जरिए डिंपल को एक बार फिर से चुनाव हराएंगे? नहीं, देखिए, शिवपाल जी उनके साथ तो नहीं है, ये तो तय है ये। और शिवपाल जी उनके साथ नहीं है तो इससे उनको परेशानी होगी, और उनको परेशानी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। 3 बार तो सार्वजनिक तरीके से बेइज्जती शिवपाल जी की गई है अखिलेश जी के द्वारा। बाकी उनके समझ में आ गया होगा कि मेरे अकेले बस का नहीं है, इसलिए शिवपाल जी को मान मनोबल करने का काम कर रहे हैं और स्टार कैंपेनर बनाने के लिए घोषणा कर दी। उनकी सहमति से बनाया गया होता तो वो सहमत होते। उनकी सहमति से बनाने का मतलब क्या, उनकी सहमति लेने का क्या मतलब, जब आपने कहा जहां मर्जी वो चले जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिवपाल ने भाजपा को चौंका दिया। दरअसल जब से भाजपा ने रघुराज शाक्य को मैनपुरी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया, तभी से ये चर्चा तेज थी कि शिवपाल के बेहद करीबी रहे रघुराज की जीत के लिए शिवपाल पर्दे के पीछे से उनकी मदद कर सकते हैं। भले मुलायम परिवार के रामगोपाल यादव से लेकर तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव तक कह रहे थे कि शिवपाल डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे। पूरा परिवार एक है और एक रहेगा। हाँ, एक ही रहेगा। शिवपाल जी का भी पूरा समर्थन है। पूरा समर्थन शिवपाल को पीछ के उम्मीदवार बनाएगा। देखिए, स्टार प्रचारक हैं माननीय मंत्री जी, और कहीं कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं हो तो मीडिया में भाजपा के लोग र्यूमर्स जो है लगातार उड़ाते रहे, लेकिन कहीं कोई बात नहीं, सभी लोग साथ हैं। मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि पूरा परिवार साथ है, पूरी पार्टी साथ है, और सभी लोग जो है चुनाव प्रचार में लगेंगे, पूरी ताकत के साथ चुनाव में काम करेंगे और उनको जिताने के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध हैं और एक साथ में। लगातार ये दावा किया जा रहा था कि शिवपाल परिवार के साथ हैं। बावजूद इसके इस पर सस्पेंस बना हुआ था। इसकी वजह थी शिवपाल की खामोशी। वे खुद खुलकर कुछ नहीं कह रहे थे, बार बार ऐसे बयान दे रहे थे जिससे इस बात का इशारा मिल रहा था कि वे अखिलेश से बेहद नाराज हैं और इस बार पहले की तरह वे मानने वाले नहीं। लेकिन अखिलेश ने ये कर दिखाया। अब भाजपा को अपनी रणनीति को नई धार देनी पड़ सकती है, क्योंकि जिस शिवपाल फैक्टर को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, अब वो खत्म हो चुकी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 2019 के लोकसभा चुनाव में डिंपल के लिए चुनावी अनुभव खट्टा रहा था। उन्हें कन्नौज की रणभूमि में भाजपा के सुब्रत पाठक ने करीबी मुकाबले में हरा दिया था। इसके बाद से डिंपल के सामने सियासी मंच पर अपने साख को साबित करने की चुनौती बनी रही। इस लिहाज से मैनपुरी का ये उपचुनाव बड़े मौके की तरह है, लेकिन चाचा शिवपाल की नाराजगी ने आशंकाएं बढ़ा रखी थी। लेकिन अब उन्होंने अपनी चुनावी राह की पहली बाधा दौड़ को पार कर लिया।
डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर अपनी पहली बाधा दौड़ पार कर ली है। पहली बाधा दौड़ का मतलब शिवपाल यादव के विरोध की आशंका, जो अब पूरी तरह खत्म हो गई है। डिंपल यादव परिवार की बहू हैं और इस नाते उनका विरोध करना शिवपाल के लिए पहले से ही धर्म संकट से दो चार होने की तरह था। ये सच है कि जसवंत नगर से लेकर सैफई और मैनपुरी तक शिवपाल के इशारे पर उनके हजारों समर्थक फैसला करते हैं, लेकिन इस बार बात परिवार की थी। ये सीट सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है। इस बार परिवार की प्रतिष्ठा और साथ दांव पर है, इसलिए शिवपाल ने बहू की खातिर नरमी दिखाई है। अखिलेश यादव से जबरदस्त नाराजगी के बावजूद चाचा शिवपाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव की उम्मीदवारी का विरोध नहीं किया था, जबकि फिरोजाबाद से शिवपाल ने चचेरे भाई और सपा महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव के विरोध के लिए खुद ही पर्चा दाखिल कर दिया था। शिवपाल ने इतने वोट हासिल किए कि अक्षय यादव की हार तय हो गई। ऐसा उन्होंने खुले तौर पर किया था, लेकिन बहू डिंपल की राह मुश्किल नहीं की। 2019 में डिंपल कन्नौज से चुनाव लड़ रही थी, जिसका शिवपाल ने विरोध नहीं किया। ये अलग बात थी कि कन्नौज में 2019 लोकसभा चुनाव में डिंपल जीत नहीं पाई। हाल में शिवपाल की नाराजगी की जब जब खबर आई, हर बार इस बात का भी जिक्र आया कि शिवपाल से डिंपल ने खुद बात की है। रामगोपाल यादव ने भी दावा किया था कि फैसला शिवपाल से पूछ कर लिया गया और वे परिवार के साथ हैं। अगर इस ताजा तस्वीर को देखें तो इसमें आदित्य यादव, डिंपल यादव, शिवपाल और अखिलेश तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन डिंपल की उम्मीदवारी के रणनीतिकार रामगोपाल यादव कहीं नहीं, जबकि डिंपल के लिए मैनपुरी का चुनावी वॉर रूम उन्हीं की देखरेख में काम कर रहा है। इससे साफ है कि शिवपाल का आशीर्वाद डिंपल के तो साथ है, लेकिन बड़े और चचेरे भाई रामगोपाल यादव के साथ की तनातनी शायद अभी तक दूर नहीं हुई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।